सर मेहनत काश किधर खड़ा है? मेहनत काश है खलोता है ये केड़ा अमरीका का सदर है मेहनत काश है। शर्म नहीं आती गौरमेंट नूं। 91 अरब रुपए का गौरमेंट ने हुकूमत पाकिस्तान को मकरूज कर दिता है। कौन खा गया? 23 दफ़ा इस गौरमेंट ने, इन गौरमेंटों ने 75 साल करप्ट निज़ाम ने आपके ने 23 दफ़ा इन हुकूमतों ने कर्जा लिया और 71 अरब मिलियन डॉलर। ठीक है, कहाँ गया? ये इन पर लगा है। इनकी शक्लें देखें, इनके घर में सोने की ईंटें लगी हुई हैं। ये खा गया माफिया जिनके पास V8 गाड़ी है, प्राडो, गनमैन। वो माफिया की खिदमत करता है। वो ऐसी खिदमत कर रहा है कि अगर जिस तरह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा 88 में इन्हें मौका मिला, 81 में इन्हें मौका मिला, 90 में इन्हें मौका मिला, 93 में इन्हें मौका मिला, 98 में इन्हें मौका मिला, और 2013 में इन्हें मौका मिला, और 2008 में इन्हें मौका मिला। जनाब उसके बाद आप 2023 में वजीर आजम पाकिस्तान बने, अब इन्हें मौका मिला। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि हुकूमत में दादी बहुत बीमार है, हमने पैसे जोड़े हैं उनके कफन के लिए, अल्लाह ना करे वो कहीं फौत हो जाए। तो मैंने कहा इनको एक मौका और दो ताकि वो 22,000 रुपया भी ये कफन का ले जाए। इनको ये मौका चाहिए कि जो पाकिस्तान में ये रह गए अब ये कौम इनको अलफ नंगी नजर आनी चाहिए। ये मौका चाहिए इन्हें शर्म ही नहीं आती। और मैं कहता हूँ, ये पूछते हैं ना, मैं आज आपको खोल कर बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसलिए कासम का अब्बा ज़रूरी है कि इन्होंने इस निज़ाम को जहाँ लाकर खड़ा कर दिया ना, कासम के अब्बे के अलावा कोई ज़कूटा जिन आकर इस मुल्क का निज़ाम अब ठीक नहीं कर सकता। ये आप अंदाज़ा लगाएं, कासम के अब्बे का सिर्फ देखें, आले शरीफ अपने घर से वज़ीर आला शिप बाहर नहीं जाने देती। आप अंदाज़ा लगाएं, मोटी ताज़ी भैंस होती है ना, मोटी ताज़ी भैंस, उसको पता हो ना मेरा मालिक जो है वो गरीब है, तो वो चारा खाना कम कर देती है। लेकिन शर्म नहीं आती, फिरदौस आशिकवान इस मुल्क के खजाने को उस भैंस की तरह लूट कर खा गई है, अभी इसका पेट नहीं भर रहा। अब आज फैजल हसन चौहान की बोलना नहीं है, बोलने का मौका ही नहीं मैं देना काका, तेनों पूरी तैयारी है मेरी। हुण सुन फैजल हसन चौहान की बारी ते, फैजल हसन चौहान की बारी ते आ जा। मैं कहना सियाणी नस्ल का मरासी ना फैजल हसन चौहान नूं हत्थ ते चमोटा मारन वास्ते ना रखे, उन्होंने वजीर लाया। शर्म नहीं आती इनको। हुण आ जाओ चाचे परवेज खटकी ते, इंडिया की फिल्म दे विच इहो जिहे बंदे नूं ना गंदे नाले चों कढ के ते गली सड़ी लाश का किरदार देना होवे ना, ते चाचे परवेज खटक की सिफारिश की जाए, इस बेशरम नूं फेर न ले, लेकिन उन्होंने वजीरे आला लाया। गैरत ही नहीं है जी। आओ मेरा मुकाबला करो। ओ बेशर्मा तू करेगा खां का मुकाबला? गैरत है तेनू सड़ी गली लाश का करैक्टर ना देन तो तू खां का मुकाबला करेगा? इससे आगे चले, अभी मुके नहीं है, वजीरों की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास। हाँ जी, इससे आगे चले। आज मैंने आपको कहा, आपने कहना है कि जनाब होली, तो मैं तुहानू कहना तुन के अगे विखी जा। हुण मैं करदा की, शर्म नहीं आती। ये मुकाबला करने चले जी खान साहब के। अब आ जाओ फवाद चौधरी साहब। मैं कहीं ना गिलगिट वेख्या, जिस चीज़ से बिठाओ उस तरह के रंग बदलता है। वो बेशरम गिलगिट ने रंग नहीं बदलता जिन्हें चाचा फवाद चौधरी साहब बदलते हैं। उन्हें किसी माची की हुकूमत आएगी, उन्हें कहना अल्लाह की कसम मैं तो 75 साल तो तेरा ही जाला सा, और डुब के मर जा बेशर्मा। तुम करोगे की बात कासम के अब्बा की बात करने के लिए कासम के अब्बा जितना ज़र्फ होना चाहिए। असी अपने घरों वजारत आला नहीं निकलन देते। मैं कहना जो उस्मान बुज़दार, हाँ जी उस्मान बुज़दार पर आ जाए, उसको क्या कहूँ, वो तो अल्लाह की गां थी। मैं कहता हूँ 72 घंटे नहीं खलो सका बेशर्मा, तेरे पीछे पूरे मुल्क ने अड्डा ले लिया कासम के अब्बे ने, और वो भी 72 घंटे नहीं खड़ा हो सका। इससे आगे चले, वो भाई साहब हमारे हुण डर नहीं आता मौत तो, हुण पता की लगता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कुफार के सामने हक बोलना भी जहाद है। हम उन्होंने कहा जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। अब खुले नंगे आए हैं, गोली मारे। अगर इनमें ज़र्फ है, हर वो बंदा जो अपने अपने कायद की तारीफ करता है, रब्बे काबा की कसम मेरे साथ एक जगह पर मैदान रखे, मैं के लिए अपने सीने से लेकर इधर गोली मारूंगा। इनके अगर ये अपने बाप के हैं तो ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए गोली मारे। इन्होंने 5-5 दफा वजारतों के मजे लिए। हम एक आम वर्कर है। मैं ये किसकी छाया तले खड़े हैं आप? ये किसकी छाया तले? किसने बनाई है? एक मिनट 280 अरब रुपए का ये बंबू जहाज बनाया है। 280 अरब रुपए का ये बंबू जहाज बनाकर खड़ा किया। 280 अरब रुपए का मतलब समझते हैं? अगर आप वाकई मुल्क में
इनकलाब लेकर आते, अगर आप वाकई गुर्बत ख़त्म करना चाहते तो उस 280 अरब रुपए का 2.5 लाख का चेक अगर तकसीम करते तो इस चाचे की भी रेडी होनी थी, इसका भी अपना कारोबार होना था, इसकी अपनी मोटरसाइकिल होनी थी। ये बेरोजगार ना होते। बंद करो ये तमाशा। बात करते हो इनकलाब की, किस इनकलाब की बात करते हो? जमीन में गाड़ के रख दिया, 70 फुट नीचे इनकलाब चला गया। आए, मैं कहता हूँ इनके वुज़रा में अगर दम है तो ये को तो छोड़े, मेरे अकेले के साथ मुनाजरा करे। अगर इनके 344 बंदों को नंगे पाँव मैंने ना भगा दिया तो मैं हुसैन इब्न अली का मानी नहीं। बात करिए मेरे साथ, ये बात करते हैं, इनकी शक्लें हैं। बात मौलाना फजलुर रहमान का एक छोटा सा वो शागिर्द आ गया, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। मौलाना फजलुर रहमान दे जिन्ने डीजल दे पंप ने ना, तेरे को प्लास्टिक दिए नहीं, जुतियां नहीं होनिया। वो कोई सोच के सवाल कर, शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए हम लोगों को। ये बात करते हैं जनाब, हमने ये कर दिया, हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर नहीं है। पता क्या आलम है, एक मुर्दा मरने का इंतजार कर रहा होता है और एमएस फखर से कहता है कि मर जाएगा ना तो फिर दूसरे दीवारी आएगी, फिर तो लाने लख दी लानत है तुम्हारे इस निज़ाम पर। खड़े हैं, डट कर खड़े हैं। देखे कोई माने ना माने, अब एक ही बात दिल से निकलती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तुम में दम है, तुम हमें तुलो। हम समझते हैं कि ज़मीर को बेचना या इस दुनिया में खुदा के अलावा नून लीग को एक दफा मौका नहीं मिलना चाहिए। खुदा के नून लीग को एक दफा और मौका नहीं मिलना चाहिए। जेड़ा नानी दे कफन लई 22,000 जोड़े है वो भी चले जाना नून लीग को। खुदा दा खौफ कर केड़ा मौका देना ही, केड़ा मौका देना ही। पाकिस्तान तुसी भटक गए हो, भटक गए आप। तू राय रास्ते बिल्कुल। मुल्क में जमहूरियत पीडीएम ने बचाई है, जरदारी ने बचाई है, बिलावल ने बचाई है। मौलाना फजलुर रहमान ने 1973 के आइन की सेंसिटी को ना प्रोटेक्ट करता, आज मैं और आप इधर मौजूद ही ना होते। तेरा ही प्रोग्राम काका मैं वेख्या है, एक बच्चा पानी ना रोटी खा रहा है। लाख दी लानत इस निजाम पे। जमहूरियत बचा ली है, जमहूरियत, जमहूरियत। ये जिस जमहूरियत की बात करते हैं ना, मैं लिख कर बताता हूँ, आज इस बात पर भी बहस होनी चाहिए। अब बेशर्मो अपनी बच्चियां दियां शादियां ते 400 35 डिशा बनाने वाले बेज़मीरो तुम करोगे पाकिस्तान की बात। 75 सालों में तुमने पाकिस्तान, ये बेल्ट फोर्सेस ना होती, अफवाज पाकिस्तान ना होती, ठीक है, तो ये कब से तुम्हारे मुल्क को यहूदुन नसारा के पास भेज देते। और क्या ये जो तरक्की की गल की है, कन्ना दी सफाई करो एंकर साहब, कन्ना दी सफाई, पूरी आवाज़ जावे थानू, होश आवे कितने खलोते हो। पीडीएम ने बड़ी तरक्की दी, मोटरवे गिरवी, एयरपोर्ट गिरवी, बंबू जहाज गिरवी, और की रह गया, की रह गया, सड़का गिरवी, फुलवारी जल्दी फाइनल। चाचू नाल भी गल कर, हुण आवाम कह रही मेरी सुन तो सुननी पड़ी है। चाचू से बात करें, चाचू से भी करते हैं। अब आ जाओ, अब आ जाओ उस बेशरम वजीर की तरफ। की ना आएगा अता तारड़ कासम के अब्बा घड़ी का चोरी करके खा गए। मैं इससे पूछता हूँ, अगर इसमें ज़रा सी भी गैरत है ना, तो ये बताए कि इनके दादाजी अल्लाह जन्नत बख्शे मरहूम 73 तोहफे ले गए तोशा खाना से, उत्थे की पुफी नहीं सा पाया सी, मस्जिद दे चंदे दा गल्ला समझे। बेशरम इहदे ते भी गल कर। अब आ जाओ ख्वाजा साहब की तरफ। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे मुल्क का ही नहीं है, हमारे माथे का झूमर है, जो मुल्क गैर में जाकर सवा नेज़े के ऊपर ज़मीन तपती हुई और रेत अंगारे उगल रही है। जब उन्हें पूछा जाए अरब अमारात के उन लोगों को कि तुम कहाँ के हो, फखर से सीना जोड़ा करके कहते हैं पाकिस्तान हमारा मुल्क है।